पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा या नहीं, लेकिन ये लोग सर्फिंग नहीं कर रहे हैं, ये लोग पैडलिंग कर रहे हैं, पैडलिंग। मतलब देखो मेरा नॉलेज कितना कम है ये मामले में, राइट। सर्फिंग करने के लिए बड़े बड़े वेव्स चाहिए, राइट। जैसे आपने पिक्चर में देखा होगा, वो याद है ओल्ड स्पाइस की कमर्शियल थी, आफ्टर शेव की कमर्शियल थी, और वहाँ पे वो एक बंदा ला 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 ऐसे सर्फ कर रहा है। लेकिन यहाँ पे फ्लोरिडा है, यहाँ पे इतने बड़े वेव्स भी नहीं है, लाइक 2 फुट 3 फुट के ही वेव्स है। तो यहाँ पे सर्फिंग नहीं हो जाएगा, यहाँ पे होगा पैडलिंग शायद। तो वो लोग देखो ऐसे खड़े हुए हैं और पैडलिंग कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। चैट जीपीटी को पूछना पड़ेगा व्हाट आर दे डूइंग। चलो, इट इज़ टाइम टू से बाय बाय टू द बीच। अभी हम जाएंगे अपने एयरबीएनबी रूम में, और चाय और पोहे का प्लान है, ऐसा लोग बोल रहे होंगे। तो अब तक लोग कौवा देखा क्या? ये देखो भाई, अमेरिकन कौवा। यहाँ का तो कौवा भी एकदम हेल्दी लग रहा है, रुष्ट पुष्ट लग रहा है, गंदा भी नहीं है कौवा। अब इंडिया के कौवे गंदे होते हैं ना इधर उधर, ये तो ये बीच का कौवा है, एंजॉय कर रहा है। सो थैंक यू, बाय बाय टू द बीच। अब यहाँ पे ऐसे करके, ये देखो ये बोर्ड वॉक है और सामने अपनी गाड़ी है, वेरी सिंपल। और ये लेफ़्ट साइड पे सब होटल्स हैं, तो यहाँ पे भी आप रूम लेके रह सकते हो। देखो इतनी सारी बालकनी है, एक भी बंदा नहीं बैठा हुआ है, राइट, एक भी बंदा नहीं है बालकनी में। आपको लगेगा कि सनराइज़ देखने के लिए सब लोग बैठे होंगे, राइट, लेकिन ऐसा होता नहीं है लाइफ में। लेकिन मैंने अपना देख लिया भाई, ये 2025 का सनराइज़, शायद कल एक बार और आएंगे। और ऑब्वियसली सनसेट यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये ईस्ट कोस्ट है, राइट, तो ये अटलांटिक महासागर है, तो यहाँ पे सिर्फ सनराइज़ देख सकते हो। सनसेट देखने के लिए आपको कैलिफोर्निया जाना पड़ेगा। और ये पेड़ के बारे में बात कर रहा था, बहुत ही सुंदर लग रही है, जो पाम ट्रीज बोलते हैं इसको। और यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे अमेरिका में निकल पड़ते हैं, इसको बोलते हैं, वो शाहरुख खान का क्या था वो स्वदेश पिक्चर में, कैरावान। इसके अंदर खाना पीना सोना, इवन बाथरूम की सुविधा होगी। तो ये लेके निकल जाते हैं अमेरिका दर्शन के लिए, यही चीज़ पसंद है अमेरिका में। और ये देखो, ये फोर्ड का वैन है, तो इसके अंदर सो सकते हो, लेकिन यहाँ पे बाथरूम का फैसिलिटी नहीं होगा। फिर भी इट इज़ फाइन, ये लेके रहो। और बाथरूम तो पब्लिक टॉयलेट्स बहुत से मिल जाएंगे, वो यूज़ करो नहाने के लिए। पेड शावर्स भी होते हैं अमेरिका में, आई थिंक इंडिया में भी आजकल चालू हो गया, राइट। सो यहाँ पे क्या होता है, गैस स्टेशन के अंदर कहीं पे भी आप पैसे लेके शावर वावर कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कभी या 1-2 महीना 4 महीना ऐसे निकल जाना चाहिए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है सब लोगों के लिए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है फैमिली की और परिवार की। बट ये बीच का माहौल है यहाँ पे, जो भी चीज़ आप देख रहे हो वो सब रेंटल है, बेसिकली रेंट के लिए लोग, होटल होगी या मोटल होगी या एयरबीएनबी होगा। ठीक है, चलो बैक टू आवर होटल रूम। कल रात को तो हम अंधेरे में आए थे, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाया, लेकिन ये एयरबीएनबी में जो हमने घर लिया है उसका बैकयार्ड है। देखो, ये देखो पूल है यहाँ पे, है ना सुंदर। और लेट मी जस्ट, यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे 2-3 फैमिली है, वो यहाँ पे बैठ के नाश्ता कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, गपशप कर सकते हैं। पूल के टॉवल भी है वहाँ पे, अगर शाम को थोड़ा गर्म हुआ तो पूल का इस्तेमाल करेंगे। मतलब और यहाँ पे बैठक है, यहाँ पे बैठ के अगर आपको
सिगार या सिगरेट या कुछ पीना है वो पी सकते हो, ऊपर पंखा भी है। मतलब कहने का मतलब ये कि जो फैसिलिटी एयरबीएनबी में मिलती है ना, वो होटल में पॉसिबल नहीं है। इसलिए हाँ, अगर आप सिर्फ 1 फैमिली जा रहे हो ना या 2 फैमिलीज, तो मैं मान लूँगा कि होटल अच्छा है। लेकिन अगर 3 फैमिली 4 फैमिली ऐसे ग्रुप फ्रेंड्स जा रहे हो, अगर आप 7 8 10 लोग जा रहे हो एज अ फ्रेंड सर्कल घूमने के लिए, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, टू बी ऑनेस्ट विथ यू। ये एक छोटा सा घर दिया है बाहर, पता नहीं क्यों दिया है। अगर आप दोस्तों के साथ गेट टुगेदर करोगे और एक ऐसा दोस्त है जो थोड़ा हटेला है, तो उसको यहाँ पे उसको ये कमरा दे दो, राइट। जिसकी किसी से बनती नहीं है लेकिन फिर भी दोस्त है, रखना पड़ेगा, तो उसको यहाँ दे दो कमरा, क्या ही फ़र्क पड़ता है। ये फेंस है और ये छोटा सा घर है और ये स्विमिंग पूल है। ऐसा पुल देख के मुझे उसकी याद आ जा रही है ब्रेकिंग बैड की। ब्रेकिंग बैड में भी वॉल्टर वाइट का ऐसा ही पुल था, इफ़ यू रिमेंबर। इसके अंदर पिज़्ज़ा गिरता है आई थिंक पुल में, फेमस सीन है वो। बट या दिस इज़ फ्लोरिडा। देखो ये भी है, अगर आपको सूर्य स्नान करना है, अब इंडियंस तो करते नहीं है सन बेथिंग, वैसे भी हमारा पास में अपना स्किन ब्राउन है तो अपने को ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ यू आर वाइट, यहाँ पे बैठ जाओ, यहाँ पे कॉकटेल सिप करो, और द किड्स कैन गो हियर प्ले बास्केटबॉल। मतलब पैसे वसूल है। और हाँ, इसका प्राइस है 2 दिन का हमने $1000 दिए 2 रात के, तो $500 पर नाइट। और अगर 3 फैमिली 4 फैमिली आराम से रह सकती है, तो 4 फैमिली होगी तो $125 में एक दिन का, $125 2 दिन के, $250 में आपका काम तमाम हो जाएगा। वेरी गुड वैल्यू फॉर मनी मेरे हिसाब से। देखो भाई, दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं। एक लोग बोलते हैं मैं वेकेशन में हूँ, मैं कुछ नहीं घर का काम करने वाला, वो एक तरीका होता है। और दूसरा तरीका ये होता है, ये देखो, मैं वेकेशन पे आके आलू काटा, कांदा काटा और मिर्ची काटा। क्यों? क्योंकि पोहा खाना है, चाय और पोहा। अब ये इंडिया तो है नहीं, अगर अमेरिका में चाय पोहा खाना है तो खुद बनाना पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन है नहीं। खाना रेडी है वेकेशन में, देख लो। किसी की मुस्कुराहटों पे हो फिदा। मेरा दोस्त ये गाना गाता था बचपन में। किसी की मुस्कुराहटों पे हो फिदा, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। और कुछ नहीं है ज़िंदगी में दोस्त, जो तुमने एक्सपीरियंस किया वो तेरा, जो तुमने एक्सपीरियंस नहीं किया वो गया। कुछ लोग समुंदर देख के फिलोसॉफिकल हो जाते हैं और कुछ लोग पर्वत देख के। मेरा तो मतलब हमारी तो परवरिश ही समुंदर किनारे हुई है, तो इट्स अ वेरी स्पेशल प्लेस, ओशन। सिंपली ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग। अभी बस बीच पे है और सब फ्रेंड्स एंड कंपनी सब बीच पे सेटल हो गए हैं और किड्स आर बिल्डिंग कैसल सैंड का। मैं थोड़ा वॉक कर रहा हूँ तो न्यूज़ देख रहा था। तो अगर आपको पता नहीं है, तो अगर आप इंग्लिश आती है आपको, तो एक पॉडकास्ट है, ऑल इन पॉडकास्ट बोलते हैं उसको। तो ऑल इन पॉडकास्ट में 4 लोग हैं, 4 में से 3 लोग बिलियनर है और एक बंदा सिर्फ $60 मिलियन है उसके पास। मतलब आप अंदाज़ा लगाइए कि जिसके पास $60 मिलियन है, मतलब 480 करोड़ रुपए, बराबर ना, $60 मिलियन, वो गरीब है वो पॉडकास्ट में। और उसमें
और बाकी के सब बिलियनर है या ऑलमोस्ट बिलियनर है। तो उसमें से एक अपना श्रीलंकन भाई है चमात पालिहापिटिया, राइट। वो फेसबुक में अर्ली इन्वेस्टर था और फिर वो फेसबुक से निकाल के उसने सोशल कैपिटल करके वेंचर कैपिटलिस्ट फंड खोला है। तो चमात को ये एआई का पहले अंदाज़ा आ गया था कि एआई में जो चिप्स होती है ना, इन्फ्रेंस चिप बोलते हैं उसको। तो एआई में दो तरीके की चिप होती है। एक चिप होती है जो डेटा को ट्रेन करती है, ठीक है। तो डेटा को ट्रेन करना मतलब मैं कैसे एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे दही में से आपको मक्खन निकालना है तो दही को ऐसे घुमाना पड़ेगा, राइट, मशीन में कट या फिर हाथ से, जैसे यशोदा मैया करती थी। और जो मक्खन निकलता है ना उसको टोकन्स बोलते हैं, तो उसको डेटा ट्रेनिंग बोलते हैं। तो डेटा ट्रेनिंग करने की चिप्स है ना, वो एनवीडिया बनाता है H100, ठीक है। अभी मक्खन तो बन गया, फिर उसके बाद दूसरा तरीके का चिप्स चाहिए जो इन्फ्रेंस चिप बोलते हैं। अभी इन्फ्रेंस चिप क्या है कि जब आप चैट जीपीटी को क्वेश्चन पूछते हो कि इंडिया का 5वां प्राइम मिनिस्टर कौन है, राइट। अब मक्खन तो ऑलरेडी बन गया है, मक्खन के अंदर इंफॉर्मेशन है, तो एक दूसरा चिप लगता है इन्फ्रेंस चिप। वो आपको मक्खन में से निकाल के जवाब देगा कि भारत का 5th प्राइम मिनिस्टर मुझे नहीं पता है, सॉरी अबाउट दैट, XYZ है, ठीक है। तो चमात को बहुत टाइम पहले पता चल गया कि ये जो इन्फ्रेंस चिप है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, राइट। तो उसने कंपनी खोली GROQ, अब ग्रॉक ही बोलते हैं उसको, मैं तो ग्रॉक बोलूँगा, लेकिन वो कंफ्यूज मत करना, ये इलॉन मस्क का ग्रॉक नहीं है, समझे ना। ये दूसरी कंपनी है GRO, आप गूगल कर लेना। तो उसने पहले 10 मिलियन डॉलर पहले डाले या 5 मिलियन डॉलर पहले डाले, और उसके बाद 50 या 55 मिलियन डॉलर, मतलब टोटल चमात ने 60 मिलियन डॉलर्स डाले ये कंपनी में 2017 में। और फास्ट फॉरवर्ड 2025, मतलब कितने साल हुए, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 17, आई थिंक 18 में डाले थे। 7 साल हुए। 7 साल बाद ये जो कंपनी है चमात की ग्रॉक, उसको एनवीडिया ने खरीद लिया 20 बिलियन डॉलर्स में। और अभी किसी को पता नहीं एग्जैक्टली कि चमात को कितना परसेंटेज मिला है, सोशल कैपिटल को कितना परसेंटेज मिला है वो कंपनी का, लेकिन मोटा मोटी पकड़ लो 20% मिला है, ऐसे इंटरनेट बोल रही है। तो 20% मतलब 20 बिलियन डॉलर का 20% इस 4 बिलियन डॉलर, मतलब आप अंदाज़ा लगाइए। चमात ने 60 मिलियन डॉलर डाले 2018 में, और 7 साल में 60 मिलियन का उसने 4 बिलियन, मतलब 4000 मिलियन, 1 बिलियन मतलब 1000 मिलियन होते हैं उसमें, 4 बिलियन उसने कन्वर्ट किया। और हर साल ये लोग ऑल इन पॉडकास्ट में ऑल इन पार्टी रखते हैं, पॉडकास्ट की पार्टी रखते हैं, क्रिसमस पार्टी। और वो कल थी, आज क्रिसमस है, कल क्रिसमस ईव में वो पार्टी थी। और गेस व्हाट, चमात नहीं था, क्योंकि ये बहुत बड़ा डील क्लोज होने वाला था। तो चमात ने ये पार्टी मिस की, आप सोचो। तो ये बस ओनली इन अमेरिका होता है ये, राइट, ओनली इन अमेरिका की इंसान क्या से क्या कर सकता है, राइट। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सक्सेस स्टोरी, चमात पाहिलापिटिया। अभी तो रॉ इन्फॉर्मेशन है, मोर इन्फॉर्मेशन अभी निकलेगी, तब अगले हफ्ते वापस एक वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।